चंद ही दिनों में फैलने वाले आई लव मोहम्मद और तत्पश्चात आई लव महादेव अभियान ने उस तीव्र सार्वजनिक बहस को जो वोट चोरी और चुनावी जवाबदेही पर केंद्रित थी, चतुराई से पीछे धकेल दिया। समयबद्ध पोस्टर टेम्पलेट, सोशल मीडिया की तेज वायरलिंग, प्रशासन की संदिग्ध निष्क्रियता और सत्ता पक्ष की चुस्त बयानबाजी मिलकर एक भावनात्मक आंधी पैदा कर बैठी, जिसने मीडिया का फोकस बदल दिया और मूल आरोपों को स्मोक स्क्रीन के पीछे छिपा दिया। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची समझी वही रणनीति थी जो सार्वजनिक ध्यान हटाकर चुनावी आरोपों को दबी हुई राख में बदल गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रावतपुर इलाके में एक साधारण सा बैनर देखा गया, जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह बैनर शुरुआत में एक धार्मिक प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक प्रतीत हुआ, क्योंकि यह 12 वफात यानी ईद मिलाद उन नबी के मौके पर लगाया गया था। लेकिन जैसे यह नारा सार्वजनिक हुआ, स्थानीय हिंदू समूहों ने इसे नई परंपरा थोपने और धार्मिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा। उनका तर्क था कि यह बैनर सिर्फ धार्मिक संदेश नहीं, बल्कि सार्वजनिक मार्ग पर विवाद पैदा कर रहा है और इसे हटाया जाना चाहिए। पुलिस ने शुरुआत में इसे सामान्य विवाद मानते हुए बातचीत से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो गई और यह मामला कानपुर से बरेली, वाराणसी, मथुरा और कई अन्य जिलों में फैल गया। हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड बन गया। जैसे यह नारा फैलता गया, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इसका जवाब सामने आया। वाराणसी और लखनऊ में रातों रात आई लव महादेव पोस्टर चिपकाए गए। कुछ युवाओं ने अपने हाथों पर टैटू भी बनवाए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। यह प्रक्रिया इतनी तेज और संगठित थी कि यह सीधे तौर पर पूर्व निर्धारित काउंटर स्टेप लग रही थी। यानी जैसे ही मोहम्मद साहब का नारा आया, महादेव का नारा पहले से तैयार खड़ा था। यह सिर्फ नारों का टकराव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अब घटनाओं का थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझने का काम कर लें। 4 सितंबर को कानपुर में पहला बैनर लगा। 6 सितंबर तक यहाँ झड़पें हुई। 8 सितंबर तक यह बरेली और मुरादाबाद में फैल गया। 10 सितंबर को वाराणसी में आई लव महादेव पोस्टर दिखाई दिया। 12 सितंबर तक इलाहाबाद और आसपास के जिलों में फैल चुका था। 15 सितंबर तक यह राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया और टीवी चैनलों पर इस पर बहस शुरू हो गई। यानी अब यह पूरी तरीके से मुद्दा बन चुका और बना दिया गया था। इस पूरे समय पुलिस और प्रशासन दोहरी भूमिका निभाते रहे। एक तरफ वे विवादित पोस्टरों पर कार्रवाई कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस आग को फैलने दे रहे थे। यह संकेत था कि कहीं न कहीं प्रशासनिक ढिलाई या अनुमति थी। वाराणसी जैसे शहर में जहां हर गली पर सीसीटीवी कैमरे हैं, रातों रात सैकड़ों पोस्टर कैसे लग गए, यह सोचने वाला सवाल है। राजनीतिक बयानों ने इसे और जटिल बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सीधे गजवाए हिंद की साजिश से जोड़ दिया और कहा कि यह भारत को अस्थिर करने की कोशिश है। उनका यह बयान कानून व्यवस्था के मुद्दे तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हिंदू वोटर को यह बताने का प्रयास था कि यह नारा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौती है। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए।
पालन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। दूसरी ओर मुस्लिम धार्मिक नेताओं और मौलानाओं ने भी इसे अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति का अधिकार बता दिया और उन्होंने भी इसको अपने हिसाब से, अपने एजेंडे और अपने वीपन के रूप में यूज किया। यह विवाद अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का हथियार बन गया था। भाजपा ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का संदेश देने और हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। पुलिस और नौकरशाही के रवैये पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि विवादित पोस्टरों को तुरंत हटाया जा सकता था। रोकने का अधिकार स्थानीय पुलिस के पास था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह इस बात का संकेत है कि सत्ता के भीतर कहीं न कहीं इन नारों को फैलने देने का कोई एक प्री डिसाइडेड माइंडसेट था। मोहम्मद साहब के लिए जान देना हाजिर है। आई लव मोहम्मद। जेल चल जाएंगे पूरा मार, कभी आपका जेल पूरा भर जाएगा मार। हम लोग मुस्लिम लोग कभी कम नहीं पड़ेंगे। साथ ही मीडिया ने इस विवाद को हवा दी। टीवी चैनलों पर बहसें, एंकरों का उकसाना, सोशल मीडिया ट्रोल, सब मिलकर जनता के बीच तनाव और भ्रम बढ़ाते रहे। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा फायदा राजनीतिक दलों को हुआ। भाजपा को यह चुनावी हथियार बन गया। मुख्यमंत्री की शक्ति और हिंदुत्व की छवि मजबूत हुई। मुस्लिम संगठनों को अपने समुदाय में पकड़ मजबूत करने का अवसर मिला। मीडिया ने टीआरपी और विज्ञापन कमाया, लेकिन आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। स्कूल और दुकानें बंद हुई, कर्फ्यू जैसे हालात मिले, लाठी डंडे और अश्रु गैस जैसे रास्ते से गुजर करके जनता या समर्थकों ने अपने पीठ पर चोटें खाई। अब आते हैं धार्मिक संवेदनशीलता के पहलू पर। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम बहुत ही ज़्यादा पाक और पवित्र है। जब उनके नाम के साथ अंग्रेजी का शब्द लव जोड़ा जाता है तो यह परंपरा और श्रद्धा का उल्लंघन माना जा सकता है। आई लव मोहम्मद में ना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना कोई पारंपरिक श्रद्धा सूचक शब्द। इससे यह पैगंबर साहब का अपमान और धार्मिक भावनाओं का शोषण बन जाता है। इसी तरह महादेव के नाम के साथ लव शब्द का प्रयोग भी श्रद्धा को विज्ञापन और मार्केटिंग टूल में बदल देता है। इसका अर्थ यह है कि धार्मिक प्रतीकों का व्यावसायिक और राजनीतिक उपकरण बना दिया गया है। कानूनी दृष्टिकोण से भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए और 153 ए के तहत ऐसे कार्य दंडनीय है। यदि किसी धार्मिक नाम का प्रयोग जानबूझकर विवाद या वैमनस्य फैलाने के लिए किया गया तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। राजनीतिक रणनीति की नज़र से देखें, यह खेल बहुत सोचा समझा है। मुस्लिम नेताओं और हिंदू नेताओं के बयान, मंचों पर समयबद्ध प्रदर्शन, सोशल मीडिया ट्रेंड्स सब इस खेल का हिस्सा है। यह एक नियंत्रित टकराव है जिसमें जनता मोहरा बनती है। भाषाई दृष्टि से लव शब्द का प्रयोग भी गंभीर है। मूल धर्मों की भाषा अरबी या संस्कृत आध्यात्मिक गहराई लिए होती है। पश्चिमी शब्दों का प्रयोग धार्मिक प्रतीकों के साथ करना धार्मिक और सांस्कृतिक चीरहरण है। श्रद्धा को व्यावसायिक और व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित कर देना धर्म के मूल सार को कमजोर करता है। इस विवाद ने साफ कर दिया कि कैसे धर्म, राजनीति, मीडिया और प्रशासन मिलकर समाज में विभाजन पैदा करते हैं। नागरिकों के लिए चेतावनी कि वे न केवल नारों और पोस्टरों को देखें बल्कि उनके पीछे के असली खेल को समझें। इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह सिर्फ शब्दों का टकराव नहीं बल्कि लोकतंत्र और समाज की आत्मा पर सीधा हमला है। जनता तभी जीत सकती है जब वह इस खेल को पहचान ले और अपने धर्म और समाज के मूल्य बनाए रखने का प्रयास करे। वरना वोट चोरी और बड़े बड़े मुद्दे ना जाने कब इन
आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के तिरपाल में छिपा दिए जाएंगे और आपको वो दुनिया दिखेगी नहीं जहां टैरिफ से लेकर आपकी नीतियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। सिर्फ आपको दिखेगा कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का कितना व्यापक असर है। और अब हम सुरक्षा परिषद के सदस्य, अस्थायी सदस्य के रूप में चीन और रूस का समर्थन पा गए हैं, क्योंकि यह सब दिखना दिखाना तय है। और अगर तय है तो आपको भी यह तय कर लेना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटी घटनाओं को हम अपने जीवन का उन्माद नहीं बनने देंगे। अगर आपको लगता है कि यह आकलन सही है कि यह पूरा का पूरा मसला सियासी है, तो आप खुलकर लिखिए और ऐसी सियासत का बायकॉट करने का समय शायद अब हिंदुस्तान को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।